नमस्कार मित्रों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको यह यकीन दिलाएगी कि जब भी कोई सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारता है, वे उसकी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। यह कहानी है एक छोटी बच्ची की, जिसे कुछ दरिंदों ने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन खुद बजरंगबली ने अपने चमत्कार से उसकी रक्षा की। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। मैं राजेश, एक साधारण किसान जो बागपत के डोला गांव में रहता हूं। हमारा गांव छोटा है, लेकिन यहाँ के लोग दिल से बड़े हैं। सभी एक दूसरे को जानते हैं और हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। मैं अपनी पत्नी सीमा और अपनी 6 साल की बेटी पूजा के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता हूँ। पूजा हमारी आंखों का तारा है। हर सुबह जब मैं खेत पर जाता हूं तो वह मेरी शर्ट पकड़कर दौड़ती हुई आती और कहती, पापा मेरे लिए टॉफी लाना मत भूलना। उसकी मासूम हंसी हमारी दुनिया को रोशन कर देती थी। वो मनहूस शाम उस दिन कुछ अजीब सा था। सूरज ढल रहा था और खेत से लौटते वक्त मुझे एक अनजानी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद दिन भर की मेहनत की थकान होगी। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि सीमा घबराई हुई थी। पूजा घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन अब कहीं नहीं दिख रही थी। राजेश, पूजा नहीं मिल रही। वो हमेशा घर के सामने खेलती है, लेकिन पता नहीं कहां चली गई। सीमा की आवाज कांप रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं भागता हुआ बाहर निकला और आस पड़ोस के बच्चों से पूछा। किसी ने कहा कि पूजा को आखिरी बार गांव के बाहर वाले बाग की तरफ जाते देखा था। मेरा सिर चकरा गया। वो जगह सुनसान थी और अक्सर गांव के लोग उधर जाने से कतराते थे। अपहरण का शक मैं और कुछ पड़ोसी टॉर्च लेकर बाग की तरफ दौड़े। वहां जाकर देखा तो मिट्टी पर पूजा के छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उनके साथ किसी और के बड़े पैरों के भी निशान थे। यह साफ था कि कोई उसे जबरदस्ती उधर ले गया था। हे बजरंगबली, मेरी बच्ची की रक्षा करना। मैंने मन ही मन प्रार्थना की और तेजी से निशानों का पीछा किया। बाग के एक कोने से हल्की सी आवाज आ रही थी, छोड़ दो, मुझे जाने दो। यह मेरी पूजा की आवाज थी। मेरा खून खौल उठा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक अजनबी आदमी पूजा का मुंह दबाए उसे घसीट कर और अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अबे छोड़ दे मेरी बेटी को, मैंने जोर से चिल्लाया। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और फिर पूजा को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैवानियत थी। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। हनुमान जी का चमत्कार। अचानक पेड़ों से एक झुंड भर बंदर चीखते हुए उस आदमी की तरफ झपट पड़े। उनकी लाल लाल आंखें और पैनी चीखें जैसे आसमान को चीर रही थीं। वो आदमी डर के मारे पूजा को छोड़कर पीछे हटने लगा, लेकिन बंदर उसे चारों तरफ से घेरने लगे। बचाओ, बचाओ! वह आदमी चिल्लाने लगा, लेकिन बंदरों का झुंड और उग्र हो गया। उसने घबराकर भागने की कोशिश की, मगर एक बंदर ने उसकी शर्ट खींच ली। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। मैं दौड़कर पूजा के पास गया। वो कांप रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया, वह फूट फूट कर रोने लगी। पापा, वो बहुत डरावना था, लेकिन ये बंदर अचानक आ गए, जैसे हनुमान जी ने भेजे हों। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने ऊपर देखा, एक पीपल के पेड़ पर एक बड़ा बंदर बैठा था जो शांत होकर हमें देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो देख रहा हो कि अब सब ठीक है। हम घर लौटे और पूरे गांव को यह बात पता चली। सबने इसे हनुमान जी की कृपा माना। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, बजरंगबली संकट मोचन है, वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उस रात मैंने पूजा को सीने से लगाकर सोते हुए सोचा, हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब संकट आता है तो कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आता है। शायद यह हनुमान जी ही थे जो उस दिन पूजा की रक्षा करने आए थे। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। पूजा को देखकर मेरी आंखों में बार बार वही डरावना मंजर घूम जाता। अगर वो बंदर नहीं आते तो नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे।
सीमा हर थोड़ी देर में पूजा को थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बच्ची रह रहकर डर के मारे सिहर जाती। पापा, वो आदमी फिर तो नहीं आएगा? पूजा की मासूम आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, अब कोई नहीं आएगा। हनुमान जी ने देख लिया ना, अब वो तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। सुबह होते ही घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कोई कह रहा था कि यह पूरी तरह हनुमान जी का चमत्कार था, तो कोई कह रहा था कि बंदरों का झुंड अक्सर बाग में रहता था और संयोग से वे आ गए। पर मेरे लिए यह कोई संयोग नहीं था। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका आए और बोले, बेटा राजेश, ये तो निश्चित है कि बजरंगबली की ही कृपा थी, वरना ऐसे वक्त पर कौन आता है बचाने। तुझे याद है, हमारे बाबा हमेशा कहते थे, जहां संकट वहां हनुमान। मैंने सिर हिला दिया। मैं भी यही मानता था। पुलिस और गांव की सुरक्षा हमारे गांव में वैसे तो कभी कोई बड़ी वारदात नहीं होती थी, लेकिन अब हमें सतर्क रहना था। मैंने और कुछ गांव वालों ने तय किया कि हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। हम थाने पहुंचे और पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर पहले तो थोड़ा हंसा, तो बंदरों ने उसे भगा दिया। जी साहब, और ये सिर्फ बंदर नहीं थे, ये हनुमान जी के दूत थे, मैंने गर्व से कहा। इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज की और भरोसा दिलाया कि गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन मेरा दिल अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। बच्ची के मन का डर घर लौटने के बाद मैंने देखा कि पूजा अब भी डरी हुई थी। वो घर से बाहर निकलने से कतरा रही थी। वो वही बच्ची थी जो दिन भर आंगन में दौड़ती रहती थी, मिट्टी में खेलती थी, अब अपनी मां का आंचल पकड़कर कोने में दुबकी रहती। सीमा ने धीरे से कहा, राजेश, हमारी बच्ची अब पहले जैसी नहीं रही। उसे बहुत डर लगने लगा है। मेरा दिल बैठ गया। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी डर के साथ बड़ी हो। कुछ करना था। हनुमान जी का सहारा गांव के मंदिर में अगले दिन सुंदरकांड का पाठ रखा गया था। मैंने पूजा को गोद में उठाया और मंदिर ले गया। वहां पहुंचे तो पुरोहित जी पाठ कर रहे थे। पूजा ने धीरे से मेरी ओर देखा। पापा, ये हनुमान जी है ना? हाँ बेटा, ये वही हैं जिन्होंने तुझे बचाया था। पूजा धीरे धीरे ध्यान से हनुमान जी की मूर्ति को देखने लगी। मैंने महसूस किया कि उसका डर थोड़ा कम हो रहा था। इसके बाद मैंने उसे रोज मंदिर ले जाना शुरू किया। हम हनुमान चालीसा पढ़ते, आरती में शामिल होते। धीरे धीरे मैं देख रहा था कि पूजा फिर से खिलखिलाने लगी थी। गांव वालों की जागरूकता, इस घटना के बाद गांव में लोग और सतर्क हो गए। अब कोई भी बच्चा अकेला बाहर नहीं खेलता था। हमने तय किया कि गांव के बाहर के इलाकों में हमेशा कोई ना कोई निगरानी करेगा। लेकिन मैं अब भी सोचता था, कौन था वो आदमी? क्या वो फिर आएगा? क्या हनुमान जी फिर हमारी रक्षा करेंगे? ये सवाल मेरे मन में अब भी गूंज रहे थे। उस दिन के बाद से पूजा थोड़ा ठीक तो होने लगी थी, लेकिन एक अजीब सा डर अब भी उसके चेहरे पर झलकता था। पहले जो बच्ची पूरे गांव में दौड़ती फिरती थी, अब घर से बाहर निकलने में भी हिचकिचाने लगी थी। मैं और सीमा उसकी इस हालत को देखकर परेशान हो जाते थे, लेकिन हनुमान जी का सहारा था, इसीलिए हमें भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। गांव में अब हर कोई पूजा को हनुमान जी की कृपा से बची हुई बच्ची मानने लगा था। गांव के रामलाल काका ने मंदिर में खास भंडारे का आयोजन करवा दिया था। हनुमान जी ने इस गांव की एक बेटी को बचाया है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे यह देखकर अच्छा लग रहा था कि गांव वाले अब और ज्यादा सतर्क हो गए थे। हर कोई अपने बच्चों को लेकर सतर्क था। गांव की चौपाल में यह तय किया गया कि अब से हर शाम 2-3 लोग मिलकर गांव के बाहर निगरानी करेंगे, ताकि फिर कोई बाहरी आदमी आकर किसी और बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन मेरा दिल अब भी पूरी तरह शांत नहीं था, क्योंकि जिस आदमी ने पूजा को उठाया था वो अब भी कहीं बाहर घूम रहा था। वो फिर दिखा। एक दिन दोपहर में मैं अपने खेत में पानी दे रहा था। सूरज सिर पर था, गर्मी अपने पूरे जोर पर थी और खेतों में एक अजीब सी शांति थी। तभी मैंने देखा कि गांव के बाहर वाले पगडंडी पर एक परछाई सरकी। मैंने ध्यान से देखा, वही आदमी था। हाँ, वही आंखें, वही लंबा कद, वही चाल। मेरा खून खौल उठा। वो इतनी आसानी से कैसे लौट आया? क्या उसे किसी बात का डर नहीं था? अबे रुक! मैंने जोर से चिल्लाया
और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसने मेरी आवाज़ सुनी और जंगल की तरफ भाग गया। मैं भी उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं हांफते हुए गांव लौटा और तुरंत चौपाल में सबको इकट्ठा किया। वो आदमी वापस आ गया है। मेरी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। गांव के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामलाल काका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये मामला अब और गंभीर हो गया है। अगर वो वापस आया है तो इसका मतलब है कि वो किसी और अनहोनी की फिराक में है। हनुमान जी का संदेश हमने तुरंत पुलिस को खबर की, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा बेचैन था। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने पूजा को देखा, जो घर के अंदर खेल रही थी। उसकी मासूमियत को देखकर मेरा मन और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसी रात जब मैं मंदिर में बैठा था तो मेरी नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। उनका चेहरा कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे मुझे कुछ बताना चाहते हों। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, बजरंग बली, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई थी, लेकिन अब वो आदमी फिर लौट आया है। मैं आपकी शरण में हूं, कृपा कीजिए। अचानक मंदिर के बाहर कुछ हलचल हुई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि कुछ बंदर मंदिर के दरवाजे पर बैठे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन जंगल में मैंने देखी थी। ऐसा लगा जैसे वो कोई संदेश देने आए हों। मुझे यकीन हो गया कि हनुमान जी फिर से हमारी रक्षा करने वाले हैं, लेकिन कैसे? क्या वो आदमी फिर कोई अनहोनी करेगा? मेरे दिल में सवालों का बवंडर उठने लगा। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। पूजा के पास लेटा था, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो आदमी फिर से गांव में आया था और अब मुझे डर था कि कहीं वो दोबारा हमला न करे। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक घर के बाहर कुछ हलचल सी सुनाई दी। पहले तो लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आंगन में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सीमा, उठो, कोई बाहर है, मैंने धीरे से कहा। सीमा भी डर गई। मैं जल्दी से उठा और दरवाजे के पास गया। बाहर झांका तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन आंगन के कोने में कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखीं। मैंने बिना कोई आवाज किए लाठी उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर निकला तो ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। चारों तरफ नजर घुमाई, पर कुछ दिखा नहीं। तभी अचानक छत से कुछ गिरने की आवाज आई। कौन है वहां? मैंने जोर से चिल्लाया। अब तक गांव के कुछ लोग भी जाग गए थे। कुछ ही मिनटों में 4-5 लोग लाठी डंडे लेकर आ गए। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामलाल काका बोले, राजेश, ये कोई साधारण चोर नहीं है, ये वही आदमी हो सकता है। मेरा गुस्सा बढ़ गया। अब बस, अगर वो वापस आया है तो इस बार बचकर नहीं जाएगा। गांव की पहरेदारी उस रात के बाद पूरे गांव में पहरेदारी शुरू कर दी गई। हर रात 4 लोग बारी बारी से पहरा देते। हमने खेतों और जंगल के रास्तों पर भी निगरानी रखनी शुरू कर दी, लेकिन अब भी उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी, वो आदमी डर गया था। हनुमान जी की कृपा से वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया था, और अब शायद वो समझ चुका था कि ये गांव उसके लिए सुरक्षित नहीं था। एक और चमत्कार कुछ दिन बाद की बात है। मैं सुबह सुबह खेतों में काम कर रहा था, तभी गांव के बाहर वाले कुएं के पास भीड़ लगी हुई दिखी। मैं भागकर वहां पहुंचा तो देखा कि वही आदमी कुएं के पास बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, और सबसे अजीब बात, चारों तरफ बंदरों के पंजों के निशान थे। गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि किसी ने उसे मारा होगा, लेकिन मेरे मन में एक ही बात आई, बजरंग बली ने अपना न्याय कर दिया था। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर ने जब उसे होश में लाने की कोशिश की तो वो बड़बड़ाने लगा, बंदर बंदर, वो मुझे मार डालेंगे। इंस्पेक्टर ने मुझे देखा और कहा, राजेश, लगता है हनुमान जी ने खुद ही इसे सबक सिखा दिया। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, जय बजरंग बली। अब गांव की बेटियां सुरक्षित थीं। हनुमान जी ने फिर एक बार साबित कर दिया था कि जब संकट आता है तो वो हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। वो दिन मेरे लिए कभी न भूलने वाला था। जिस आदमी ने मेरी बेटी को उठाने की कोशिश की थी, वो गांव के कुएं के पास बेसुध पड़ा मिला।
उसके पूरे शरीर पर घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और सबसे अजीब बात, उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे बुरी तरह खदेड़ा हो। पुलिस ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी चीख निकल गई, बंदर, बंदर, मुझे मार डालेंगे, छोड़ दो, मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर ने उसकी हालत देखी और हमें बताया कि ये आदमी किसी बड़े अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ था। ये लोग छोटे गांवों में जाकर बच्चों का अपहरण करते थे और उन्हें बेच देते थे। मेरा खून खौल उठा। इस कमीने ने मेरी बेटी को भी उसी अंजाम तक पहुंचाने की सोची थी। गांव वालों का भी गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और हमें भरोसा दिया कि उसके पूरे गिरोह का पता लगाया जाएगा। बजरंगबली का न्याय, सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल था, आखिर इस आदमी को इतनी चोटें कैसे आईं? रामलाल काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हनुमान जी ने तुझे पहले ही संकेत दे दिया था। जिस तरह उनके बंदरों ने तेरी बेटी को बचाया था, उसी तरह उन्होंने इस अपराधी को सजा भी दी। मैंने ऊपर देखा, हनुमान जी की मूर्ति मंदिर के शिखर पर से हमें देख रही थी। मन ही मन मैंने कहा, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। पूजा का डर खत्म हुआ। पूजा अब फिर से वही नटखट बच्ची बन गई थी। पहले वो जो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो खुद मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रणाम करती थी। एक दिन मैंने उसे मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते देखा, हनुमान जी, आपने मेरी रक्षा की, उसके लिए धन्यवाद। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास मिल गया था। गांव में नई शुरुआत। इस घटना के बाद गांव के लोग और सतर्क हो गए थे। हमने मिलकर तय किया कि अब बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव के हर कोने में पहरेदारी होगी। अगर कोई अजनबी गांव में घुसेगा तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। रामलाल काका ने मंदिर में एक बड़ा हनुमान चालीसा पाठ करवाया और सभी गांव वालों ने मिलकर भंडारा किया। उस दिन जब मैं मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा था तो मेरे मन में एक ही बात आई, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, वो कभी उसकी रक्षा करने से पीछे नहीं हटते। और यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख थी। जय बजरंग बली। तो मित्रों, यह थी वह चमत्कारी सच्ची घटना जिसने हमें यह सिखाया कि जब भी भक्त सच्चे मन से पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और उनके अनंत प्रेम का प्रमाण है। जब जब संसार में अन्याय बढ़ता है, अधर्म हावी होता है, तब तब प्रभु अपने किसी न किसी रूप में हमें सही मार्ग दिखाने आते हैं। हनुमान जी केवल बल और भक्ति के प्रतीक ही नहीं हैं, बल्कि वे इस बात का प्रमाण भी हैं कि जो अपने हृदय में प्रेम, विश्वास और समर्पण रखता है, उसे कोई भी संकट छू नहीं सकता। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, बजरंग बली अपने भक्तों के लिए हर बाधा को नष्ट कर देते हैं। उनकी कृपा से ही हम सुरक्षित रहते हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। यदि इस कहानी ने आपके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और गहरा किया है, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है कि यह किसी और की भी आस्था को मजबूत कर दे। और यदि आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है जो भगवान की महिमा को दर्शाता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी कहानी को भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी के चरणों में हमारी सच्ची भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कृपा से हर संकट मिट जाता है और जीवन में नई रोशनी आ जाती है। ऐसे ही और भी अद्भुत, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। और याद रखें, जब तक आपके हृदय में श्री राम का नाम और हनुमान जी का आशीर्वाद है, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। जय श्री राम, जय बजरंग बली।